विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सर्वेभ्यो नमः नमः सर्वेभ्यो नमः महोदय जी नमो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। प्रस्तुत आज का सत्र श्वेताश्वतर उपनिषद का तृतीय अध्याय से आरंभ करना है। तो जो भी साथी इच्छुक हो वो उच्चारण कर लें, अनंतर फिर इसका पाठ ठीक है करें। महोदय। जी जी मैं करती हूँ महोदय। ये देवोग्नौ महोदय तोड़ के पढ़ना है ना, संधि विच्छेद करते हुए। हाँ, यदि आपको सुविधा संधि विच्छेद करके पढ़ने में है तो वैसा पढ़ लें, जी। समस्त में है तो समस्त पढ़ लें। यह देवः अग्नौ यह नेक्स्ट एक सी नहीं एक से है तृतीय अध्याय। अस्तु अस्तु आम् यह एको जालवानिषत् ईशनीभिः सर्वाल्लोकानिषत् ईशनीभिः य एवैक उद्भवे संभवे च य एतद् विदुर्मृतास्ते भवन्ति एको हि रुद्रो न द्वितीयाय तस्थुर्य इमान् लोकानिषत ईशनीभिः प्रत्यञ्जनांस्तिष्ठति सञ्चुकोचान्तकाले संसृज्य विश्वा भुवनानि गोपाः। विश्वतः चक्षुः उत विश्वतः मुखः विश्वतो बाहुः उत विश्वतस्मात् मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्मात् सं बाहुभ्यां भ्रमति सं पत्त्रैर्द्यावा भूमि जनयन्देव एकः यो देवानां प्रभवश्चोद्भवश्च विश्वाधिपो रुद्रो महर्षिः हिरण्यगर्भं जनयामास पूर्वं स नो बुद्धया शुभया संयुनक्तु या ते रुद्र शिवा तनुरघोरापापकाशिनी तया नस्तनुवा सन्तमया गिरिशन्ताभिचाकशीः यामिषुं गिरिशन्तं गिरिशंसन्त हस्ते बिभर्ष्यस्तवे शिवां गिरित्र तां कुरु मा हिंसीः पुरुषं जगत्।
जी। ततः परं ब्रह्म परं वृहन्तं यथा निकायं सर्वभूतेषु गूढं विश्वस्यैकं परिवेष्टितारमीशं तं ज्ञात्वामृता भवन्ति। वेद जी। और आगे बस इतना ही कर पाएंगे आज। तो करना है। जी, हाँ, इतना ही कर लेते हैं, पहले देख लेते हैं। ये नया अध्याय, तृतीय अध्याय का आरंभ हो रहा है। पिछला प्रकरण जो हमारा चल रहा था, प्राणायाम योग साधना, योग साधना के द्वारा चित्त की वृत्तियों का निरोध और देव में स्वयं को एकाकार करना। वह देव किस स्वरूप वाला है, यह अध्याय के अंत पर्यंत कहा भी था कि जो अग्नि में, जलों में, संपूर्ण भुवन में, औषधियों में, वनस्पतियों में सर्वत्र विद्यमान है, वह देव है और उस देव के लिए बारंबार नमस्कार है। इसी प्रकरण को आगे निरंतरता प्रदान करते हुए, देव का व्याख्यान करते हुए, देव को व्याख्यायित करते हुए कहते हैं, य एको जालवान ईशत ईशनीभिः सर्वान् लोकान् ईशत ईशनीभिः। कहा जो एक, बार बार बलपूर्वक एक बात को कहना चाहते हैं और बलपूर्वक समझाना चाहते हैं कि हम जिस भ्रम में उलझ जाते हैं कि वो अनेक हैं, देव अनेक हैं, ब्रह्मा अलग है, विष्णु अलग है, महेश अलग है। इस प्रकार जो हम भ्रम जाल में पड़ जाते हैं, कहते हैं नहीं, जो एक है। क्योंकि ऋषि किसी बात की स्थापना दर्शन करने के उपरांत ही करते हैं। तो ऋषि ने जो साक्षात्कार किया, दर्शन किया, उसके लिए यह एक जो एक है, जिसने जालवान ईशत, जिसने सारा माया जाल फैलाया हुआ है, जो ईशनी भी ईशते, जो अपनी ईशन शक्तियों के द्वारा, जो उसके शासन करने वाली जो शक्तियां हैं, उन ईशन करने वाली, शासन करने वाली शक्तियों के द्वारा वो संपूर्ण फैले हुए माया जाल पर शासन कर रहा है। स्वामित्व पूर्वक वह उसको सब पर नियंत्रण कर रहा है। ईश सर्वान लोकान ईशते, सब लोगों को भी अपनी अनंत महिमा से, ना, सर्वान लोकान ईशनी भी ईशते। ईशते यहाँ क्रियापद है, पश्चात अच आने के कारण से वो ईशत दिखाई दे रहा है। लोपशाकल्यस्य से यकार का लोप होकर के ईशते का ईशत ऐसा रूप दिखाई दे रहा है। तो सभी लोगों को वह अकेला, बारंबार एक बात की ओर इशारा करना है, यह एकः सर्वान् लोकान् ईशनीभिः ईशते,। जो एक, अकेला, बारंबार एक बात की ओर इशारा करना है, यह एकः सर्वान् लोकान् ईशनीभिः ईशते, जो एक, अकेला, बारंबार एक बात की ओर इशारा करना है, यह एकः सर्वान् लोकान् ईशनीभिः ईशते, जो एक, अकेला, बारंबार एक बात की ओर इशारा करना है, यह एकः सर्वान् लोकान् ईशनीभिः ईशते, जो एक, अकेला,
सभी लोकांतरों को अपनी नियमन शक्ति के द्वारा नियमित कर रहा है। यह एव एकः, जो एक ही, उद्भवे संभवे च य एतत् विदुः अमृताः ते भवन्ति, जो इस रहस्य को जानता है कि जो एक ही सृष्टि को उत्पन्न करने वाला है और जो एक ही संभवे उत्पन्न हुए जगत में जो शासन करने वाला है, जो इस रहस्य को जानता है। यह एतत् विदुः, जो इस सत्य को जानता है, वो अमृताः ते भवन्ति, वो अमृत हो जाते हैं। तो अब इस प्रकार का संशय आपको नहीं होना चाहिए कि उसको अलग अलग सत्ताएं, उत्पन्न करने वाली सत्ता भिन्न है और पालन करने वाली सत्ता भिन्न है। इस भ्रम को अब खत्म कर देना है, क्योंकि स्पष्टता से कहा यह एव एक, एव लगा दिया कि कहीं भ्रम न एक रह ही जाए। हाँ? जी, एक ही जी। तो अब ये गलती नहीं करनी कि अलग अलग शक्तियां पालन कर रही हैं, संहार अलग कर रहा है, उत्पत्ति करने वाली कोई दूसरा देवता है। नहीं, कहा उत्पत्ति करता भी वही है, उद्भव करने वाला भी वही है, और इसका चलाने वाला भी, संभव है ना, उत्पन्न हुए को संचालित करने वाला भी एक ही है। एको हि रुद्रो न द्वितीयाय तस्थुर्य इमान् लोकान् ईशत ईशनीभिः प्रत्यञ्जनास्तिष्ठति संचुकोचान्तकाले संसृज्य विश्वा भुवनानि गोपाः। अब रुद्र का भ्रम भी दूर कर दिया। बड़े अच्छे मंत्र आ रहे हैं। वस्तुतः ये जो वचन हैं कुछ यजुर्वेद में यथा जैसे यहाँ पर कहे हुए हैं, यथावत यजुर्वेद में भी उपलब्ध है। तो यजुर्वेद की भाषा भाष्य कॉपी मैंने आपके व्हाट्सएप समूह में भेजी थी, उसमें निकालेंगे इन मंत्रों का अर्थ और वहां देखेंगे। कल औषधि और वनस्पति की चर्चा आई थी, वो भी मैं आपको कल भेज दूंगी। आज फोन मेरा भी आज ऑफिस में छूट गया, तो आपको लिंक तो मैंने भेज दिया, मेरे सिस्टम से भेज दिया था। तो वो फोटो मैंने खींच के रखी हुई है मनुस्मृति वाली। मैं औषधि और वनस्पति वाला भी आपको दिन में या वहां जाने के बाद आपको मैं भेजती हूँ। तो उसको आप देख लेंगे, और जो जो कार्य मैंने कल देखने को कहा था संभवतः आपने देखा होगा। मैं आशा करती हूँ कि आपने देखा होगा, या नहीं देख पाए तो उसको देख लेंगे। एको ही रुद्र, रुद्र एक है, एक ही है, निश्चय पूर्वक एक ही है। एको ही चूंकि कहा है, तो एको ही रुद्रो न द्वितीयाय, दो नहीं है, है ना। अब जब हम शिव शंकर, जिसको लोक में जिस स्वरूप वाला हमने बनाया है, यदि उस सत्ता को रुद्र मानोगे तो दो हो जाएंगे कि नहीं? तो दो नहीं है। इसलिए बड़ी स्पष्टता से कह रहे हैं कि भ्रम न पाले, व्यक्ति भ्रम को अपने अंदर जन्म न दे, संशय से संपन्न न होवे,
इसलिए कहना पड़ा कि एको ही रुद्र, वो रुद्र भी एक ही है, अर्थात संहार करने वाला इस सृष्टि का भी वही एक ही है, जो उद्भव और संभव कर रहा है, वही रुद्र है। वह एक ही है, उद्भव करने वाला, संभव करने वाला और इस सृष्टि का विनाश करने वाला, रुलाने वाला भी वह एक ही है। एको ही रुद्र, जो कर्म फल प्रदाता रुद्र है, वो एक ही है। द्वितीयाय न तस्थुः, दो ब्रह्म के समक्ष दो नहीं टिकते, दो स्थित नहीं होते, अपितु ब्रह्म एक ही स्थित है। न द्वितीयाय तस्थुः, न ब्रह्म के समक्ष दूसरा कोई भी नहीं टिकता, अपना अस्तित्व नहीं स्थापित करता, क्योंकि ब्रह्म का स्वरूप ही इतना चमकदार है, इतना अनुपम है। उसकी भाषा जो है, तस्य भाषा जो कहा था कठोपनिषद में, तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति, उसकी जो दीप्ति है वो इतनी अनुपम है कि उसके सामने कोई दूसरा टिकता ही नहीं है। तो वह ब्रह्म एक है, जो इमान लोकान ईशनीभिः ईशते, जो इन सभी लोकांतरों को अपनी शासकीय शक्तियों के द्वारा, अपनी नियमन करने वाली शक्तियों के द्वारा इस संसार का नियमन कर रहा है। और कहा प्रत्यंजनास्तिष्ठति संचुकोच अंतकाले, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर प्रत्यंजनाः तिष्ठति, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर वह बैठा हुआ है। प्रति अंशु धातु से बना लेते हैं, प्रत्यंग उदंग न? पीछे आगे सर्वत्र वही विद्यमान है। प्रत्यंग से ही प्रतीचि पद बन जाता है। रूप कैसे चला लेंगे? हलंत जो चकारांत शब्द है जैसे बनाते हैं वैसे ही प्रत्यंग का भी बना लेंगे। प्रत्यंग, प्रत्यंचौ, प्रत्यंचः, प्रत्यंचम, प्रत्यंचौ, प्रतीचः, प्रतीचा, प्रत्यंभ्याम, प्रत्यंभी, इस प्रकार चला लेंगे। तो जो प्रत्येक व्यक्ति के अंतःकरण में बैठा हुआ जो परमात्मा है, जो ब्रह्म है, और विश्वाभुवनानि, सारे लोकांतरों को संसृज्य, रच करके बनाने वाला, फिर वही बात आई उत्पत्ति करता, अर्थात संसृज्य, रचना करके, भुवनानि, विश्वा, समस्त लोकांतरों की रचना करके, अंतकाले संचुकोच, अंतकाल में वो क्या करता है? जो समस्त ब्रह्मांड की रक्षा करने वाला जो परमात्मा है, ब्रह्म है, वो अंतकाल में इस पृथ्वी को संचुकोच, समेट लेता है। अरे एक नई बात की ओर इसमें इशारा किया, बड़ा अच्छा लगा इसको पढ़ने के पश्चात, कि वो सृष्टि को वैसे ही समेट भी लेता है। तो माने जो स्थितियां खंड प्रलय की बनती हैं वो कैसी होती होंगी, ये एक व्याख्यान का बिंदु है, ये शोध का बिंदु है। परंतु जो संपूर्ण प्रलय होती है
खंड प्रलय होती है ना, मध्य मध्य जब संध्यांश होते हैं, संधि काल होता है जब, यदि आपने कभी ज्योतिष वाले जानते होंगे ओंकार महोदय, अन्य साथी भी, यदि आपने ज्योतिष का सृष्टि विद्या विषय पढ़ा हो तो आपको पता होगा कि युगों की गणना, जैसे इतना सतयुग हो गया, फिर इतना त्रेता हो गया, इतना द्वापर हो गया, इतना कलयुग हो गया, ऐसे चतुर्युगी का योग फिर हम जब जोड़ते हैं तो 72,000 चतुर्युगियां जोड़ करके एक मनवंतर बनाते हैं, और उस एक मनवंतर से दूसरे मनवंतर का जो काल होता है वो संध्या काल होता है, संधि काल होता है। संधि और संध्यांश, संध्या और संध्यांश काल वहां पर जुड़ता है, और संध्यांश काल भी बहुत छोटा नहीं होता, अच्छा खासा समय उसका भी होता है, बहुत, माने एक सतयुग के बराबर का काल जो होता है वो एक संधि का होता है। और उसमें भी जो लगभग जो 6 युगों, महायुगों के बराबर का, नहीं उससे भी ज्यादा, क्योंकि जब हम जोड़ते हैं तो 96 होता है, और उसमें फिर नहीं 94 होता है, फिर 6 जोड़ते हैं संधि का काल, तो 1000 वो जोड़ करके ये मनवंतर ये जो हमारे बनते हैं, माने जो 4 अरब 32 करोड़ जो सृष्टि की काल गणना होती है, वो काफी उसका भी बहुत गहन गंभीर ज्योतिष का चिंतन है। उधर शायद सत्यार्थ प्रकाश में भी दिया है थोड़ा बहुत इसका। सत्यार्थ प्रकाश में दिया होगा, निश्चय से दिया होगा, मैं एक बार देखना पड़ेगा। मैं दिया है थोड़ा थोड़ा। सृष्टि उत्पत्ति संभवतः नवम के आसपास है ना, अष्टम नवम, जहाँ बंध मोक्ष विषय है वहां पर, परंतु विस्तार के साथ ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में एक बिल्कुल व्यवस्थित, जिससे सामान्य व्यक्ति भी जिसको लगा सके कालगणना को, कितना सतयुग, कितना त्रेता, कितना द्वापर, कितना कलयुग, फिर कितने उसमें जोड़ना है, तो 71 इंटू करके फिर उसको निकालना है, फिर उसमें भी फिर हम 15 करके 16 करके निकाल रहे होते हैं। बड़ी स्पष्टता से ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में पूरा प्रकरण है सृष्टि उत्पत्ति विषय, और वहां पर विस्तार से इसकी चर्चा है। तो ये ज्योतिष का वस्तुतः विषय है, सूर्य सिद्धांत में, सिद्धांत शिरोमणि में इत्यादि जो ग्रंथ हैं, भास्कराचार्य का सिद्धांत शिरोमणि और सूर्य सिद्धांत इत्यादि ग्रंथों में वो उपलब्ध होता है। मैंने तो अपने विद्यार्थी जीवन में शब्दशः इसके नोट बनाए थे, और मुझे उससे बड़ा लाभ होता है। मेरे पास, मैंने सूर्य सिद्धांत तब पढ़ी थी, और 2004 की मैंने नोट्स वैसे ही बनाए हुए हैं कुछ पेजेस में, लगभग कुछ 40 पेज के लगभग में, तो मुझे उससे बड़ा लाभ मिलता है मैं जब उसको पलट लेती हूँ। तो विद्यार्थी जीवन की हुई तपस्या बड़ी काम आती है जीवन पर्यंत। मैं उसे कहती हूँ वो बैंक बैलेंस है, जब चाहो उसको क्रेडिट करते रहो, परंतु वो समाप्त नहीं होती। तो संधि का भी काल होता है, ये मैंने कुछ आपको बताया। हाँ, ये बात कुछ और मैं बताने लग गई। संचकोच में मेरा जो विषय, मेरा जो ध्यान जहाँ पर इंगित हुआ इस बात की ओर, जैसे यहाँ पर भी एक इशारा कर रहे हैं ये जो व्याख्याकार हैं सत्यव्रत सिद्धांतालंकार, इनकी भाषा शैली, लेखन शैली मूल को जो स्पष्ट करते हैं वो बड़ी अच्छी लगती है, बड़ी हृदय को छू जाती है, हृदय को स्पर्श कर जाती है, बड़ा अच्छा लिखते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा इन्होंने नेबुला इत्यादि की चर्चा की है। मैं सामान्य शब्दों में कहूं कि जैसे जो नासदीय सूक्त में भी हम चर्चा कर रहे होते हैं कि न रज थे, न असत था, न सत था, न रजह आसित, अंभा न आसित, न व्योम परोयत, व्योम कहा क्यों, कस्य शर्मन, शर्म कहाँ से होता, व्योम ही नहीं था तो
जो अणु परमाणु थे वही नहीं होते। अर्थात जहां जो पहला जो माने संपूर्ण ब्रह्मांड जो इतना जिस प्रकार एक्सपांड हुआ, जिस प्रकार ये विस्तार को प्राप्त हुआ, जो हमने पढ़ा कि महत से अहंकार, अहंकार से पंच तन्मात्र, पंच तन्मात्र से पंच महाभूत, और फिर ये विस्तार देखा। तो जो ये संचुकोच पद है, ये पद कुछ इसी प्रक्रिया को उल्टा करने पर किसी जो एक तत्व में संकुचन हो जाता है, इस ओर इशारा कर रहा है। जैसे हम पंचम तन्मात्र पंच महाभूत तक गए, पंच महाभूत उल्टा पंच तन्मात्र में सिकुड़ गए, पंच तन्मात्र जो है वो अहंकार में सिकुड़ गए, अहंकार महत में सिमट गया, और महतत्व से पहले जो स्थिति है वो संपूर्ण उस प्रकार सिमट गई। खंड प्रलय का बड़ा सुंदर वर्णन आता है वायु पुराण में। तो और भी शास्त्रों में उपलब्ध है, माने हम पढ़ते नहीं हैं शास्त्रों को, इसलिए उसके विषय में जानते नहीं हैं ब्राह्मण ग्रंथों में। तो इसकी जो सृष्टि की प्रलयावस्था है और जो खंड प्रलय का, जिसकी मैं संधि इत्यादि की जो अभी मैंने आपसे चर्चा की, उस पर एक पूरा शोध लिखा जा सकता है। ये कुछ इस तरह का विषय की ओर यहाँ पर ऋषि ने हमारा मार्गदर्शन किया है। तो ये मुझे यहाँ संचुकोच पद ने बहुत आकर्षित किया, और यदि आप भी इसको कहीं पर आपको इस संबंधित जानकारी मिले तो हम सबके साथ शेयर करेंगे, अच्छा लगेगा। तो अंतकाल में संकोच जी जी, इसमें मेरे वाले में संच कोपांत काले लिखा हुआ है। संचुकोप, कोपांत काले, अच्छा संच कोपांत काले। हिंदी भाष्य क्या किया संचुकोप का? इसमें कोप ही दिया है भाष्य में। उसमें लिखा है कि प्रलय का समय आते ही सब में कुपित हुआ, सबको संहार कर देता है। अर्थ ही बदल गया है इसमें तो। वो कुछ विस्तारित धातु तो है, कुछ का तो मैं देख पा रही हूँ। कोप कुप, कुप का कुप्यति से बन जाएगा, तो संचुकोप, संचुकोप क्यों बना? कुपित एक बार देखना पड़ेगा। होता है वो जी। रक्षा करने वाला दिया है इसमें, हमारे में रक्षा करने वाला दिया। हाँ गोपहा नहीं, गोपाह तो रक्षा को गोपाह नहीं, कोप कोप, अंतकाले संचुकोप। जो लिट लकार का प्रयोग किया है ना, संचुकोच, तो वो कह रहे हैं संचुकोप हमारे में दिया हुआ है। जी नहीं, हमारे में नहीं संच। हाँ, मेरे में भी संचुकोच है। मैं दो यहाँ हाँ, पर मेरे में भी संचुकोच ही है जी। दो देख रही हूँ, दोनों में संचुकोच है। ठीक है, इसको गलत दिया है, गलत ही अर्थ किया है। दोनों रख लें, नहीं गलत ना कहें, उसको ऑब्लिक करके दोनों रख लें। पूर्व पर अनुशीलन के द्वारा ही हम निर्णय पर जा सकते हैं, जी है ना? हाँ, वहां पर ऑब्लिक करके संचुकोचा लिख करके, या ऊपर संचुकोचा लिख करके उसको अंडरलाइन करके उसका अर्थ लिख लीजिए वहां पर जी। क्योंकि शास्त्र में किसी बात को सिद्ध करने के लिए हमको पूर्वापर प्रमाण और कुछ चीजों को देखने के बाद भी हम अंतः साक्ष्य, बहुत सारी चीजों को जब देखते हैं तब निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। जी अब ये छाप ठीक है, या तो उसमें कुछ प्रिंटिंग का दोष हो गया, या छाप इस शब्द में जो व्याख्या करता है उनको व्याख्यान में उस समय की उनकी बुद्धि उस प्रकार है, तो वो उस प्रकार उसका अर्थ स्वीकार कर रहे हैं। जी आइए आगे और देख लें कितना समय। ठीक है, देखें, विश्वतः चक्षुः। अच्छा, एक और चीज आज इसका अध्ययन करने से समक्ष
मुझे दिखाई दी कि श्वेताश्वतर और गीता का तुलनात्मक अध्ययन इस विषय को लेकर के भी यदि एक शोध करवाया जाए, शशि जी इंगित कर रही हो, तो बहुत अच्छा शोध ये सामने आएगा। समानांतर चल रहा है फिर। बिल्कुल समानांतर चल रहा, बिल्कुल समानांतर चल रहा है। हमने योग की चर्चा की वहां पर, ये 11वें अध्याय यहाँ शुरू हो गया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं ओंकार महोदय, समानांतर चल रहा है ये। तो हम तुलनात्मक अध्ययन गीता, श्रीमद् भगवत गीता और श्वेताश्वतर उपनिषद का किसी विद्यार्थी को इस प्रकार करा सकते हैं। ये 11वां अध्याय में जो हम चर्चा करते हैं उनके महान विराट स्वरूप की, परमात्मा की, वही यहाँ है, वही यहाँ है। 1000 आंखों वाला उसको बड़ा सा विस्तार करके दिखाते हैं ना वो। यदि आपने महाभारत टीवी वाला आपकी आंखों में याद आ रहा हो तो उसमें बहुत उसका विस्तृत रूप दिखा देते हैं। तो वही रूप ये है जो मंत्र में कहा जा रहा है। ये यजुर्वेद का 17वें अध्याय का 19वां मंत्र है। विश्वतश्चक्षुः उत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुः उत विश्वतस्पात् सबाहुभ्यां धमति संपतत्रैर्द्यावा भूमि जनयत् देव एकः। फिर से बलपूर्वक कहा, वेद में बारंबार देखिए एकः पद को महत्व दिया गया है। और एव भी कह रहे हैं तुरंत, एव एक। हाँ, एव भी बार बार कह रहे हैं कि इस भ्रम को हम अपने मन से निकाल दें कि एक देव शिव है, एक देव रुद्र है, एक देव ब्रह्मा है, एक देव विष्णु है, एक देव कृष्ण है, एक देव राम है। ये तो भ्रम पैदा कर रहे हैं। हमने देवताओं की परिभाषा को सही प्रकार से नहीं समझा। अच्छा, इस प्रकरण पर भी कभी मैं अपना एक व्याख्यान रखूंगी। बड़ी अच्छी चर्चा इस संदर्भ में शास्त्र में उपलब्ध होती है, विग्रहवान और अविग्रहवान देव करके। तो कभी समय मिला तो इस पर शोध पूर्वक एक लेख या एक वक्तव्य रखा जाएगा। देवों का किस प्रकार उपासना, उनकी स्तुति करें और कौन देव प्रार्थना, स्तुति, प्रार्थना, उपासना से करने योग्य है ना। तो ये जो है वो जो हमने महाभारत में जो देखा, संभवतः वहां ये मंत्र भी उच्चारण कर रहे होते हैं। शायद आप देख सकते हैं, सुन लेंगे तो शायद पता हो। तो ये मंत्र है विश्वतश्चक्षुः, वेद का मंत्र है, यजुर्वेद का। वो उसकी आंखें क्या है, चारों ओर उसके नेत्र हैं, सब ओर। विश्वतः पद जो है, विश्व पद सर्व का वाची है और ये सर्वनाम पद है, ये सर्वनाम गण है। यदि महर्षि पाणिनि के ग्रंथों को आपने उल्टा पलटा होगा कभी, तो वहां पर पहला ही गण है सर्वादि गण। यदि गणपाठ कभी पलटा है तो गणपाठ का पहला ही गण है सर्वादि गण, और उसमें सर्वादि गण में जो नाम पठित हैं तो उसमें पहला पद आता है सर्व, दूसरा पद आता है विश्व। सर्व, विश्व, उभ, उभय, डतर, डतम, इतर, अन्य, अन्यतर, त्वा, त्वत्, नेम, सम, सिम इत्यादि शब्द उसमें परिगणित हैं। जो सर्वनाम शब्द हैं उनका परिगणन वहां मिलता है। तो दूसरा शब्द ही है विश्व। विश्व का जो विश्वानि दुरितानि परासुव कहा ना, तो समस्त, तो जो विश्व पद है वो बहुधा समस्त के लिए प्रयोग होता है, सबके लिए प्रयोग होता है। तो तुम्हारी जो परमात्मा है, ब्रह्म है जी, कुछ कह रहे हैं? नहीं, अच्छा। जो परमात्मा है उसकी आंखें सब ओर फैली हुई हैं, सब संसार का दर्शन करने वाला। उत और विश्वतो मुख, उसका मुख सब ओर है, सब संसार को अपने ज्ञान से
ज्ञान के उपदेश से संतृप्त करने वाला है, अर्थात सबको ज्ञान देता है, किसी एक के लिए नहीं देता। और बांधता भी नहीं है ज्ञान को कि स्त्री नहीं पढ़ सकती, शूद्र नहीं पढ़ सकते। मध्यकाल में इस तरह की भी कथन हुए, स्त्री शूद्रौ नाधीयातामिति श्रुतिः। स्त्री वेद को सुन ले तो सीसा घोल करके गर्म करके उसके कान में डाल दो, शूद्र सुन ले वेद ज्ञान को तो अनर्थ हो जाएगा। नहीं, वेद में कहा यथेमाम वाचम कल्याणीम आवदानी जनेभ्यः, जी आवदानी मानव मात्र के लिए इस ज्ञान को मैं प्रदान करता हूं। तो विश्वतो मुख, उसका मुख सब ओर है, सबके लिए है। वो ज्ञान मानव मात्र के लिए देता है, वो चाहे शूद्र हो, और शूद्र से भी जो निम्न कोटि की जातियां हैं उनका नाम गिनाया वेद में। शूद्र तो वर्ण व्यवस्था में गिनी जाते हैं, परंतु वर्ण से जो इतर हैं, वर्णेतर हैं ना, चार्याय स्वाय चारणाय, शूद्र से भी जो नीचे की कोटियां हैं उनका भी नाम गिना दिया। सबके लिए वेद ज्ञान है, ये वेद कह रहा है ना, हमारी अपनी बात नहीं है। तो विश्वतो बाहु, और उसकी जो बाहुएं हैं, उसकी बाहु से कोई बच नहीं सकता, उसकी पकड़ से कोई बच नहीं सकता। कोई बड़े से बड़ा महारथी हो, शूरवीर हो, बलशाली हो, कोई भी उसके बल से प्रताप से बच नहीं सकता। सबको वह उसकी बाहुओं में सब जकड़े हुए होते हैं। अत्यंत पराक्रम वाला, पराक्रम युक्त बल संपन्न वह ब्रह्म है। उस ब्रह्म का प्रताप बताते हुए कहा विश्व तस्मात्, उसके पैर सब ओर गए हुए हैं, उससे छिप करके कोई कार्य करना चाहे तो नहीं कर सकता। विश्व तस्मात् समबाहुभ्याम धमति संपतत्रैर, और संबाहुभ्याम वह सब और सर्वत्र गया हुआ है ना, अपनी जो अनंत बल के द्वारा, अपनी जो पराक्रम रूपी बाहुएं हैं उनके द्वारा, पतत्रयी ही, जो जीव हैं है ना, जीवों के सुख दुखों का वो क्या करता है, पतत्र पंख, या पंखों से कह रहे हैं, पांवों से कह रहे हैं, या जो पतत्र पक्षी, तो जीव भी, जीव की कल्पना एक पक्षी के रूप में की गई है शास्त्र में। द्वासुपर्णा सयुजा सखायः, है ना, तो वहां पतत्र पक्षी, तो जो पक्षी हैं उनके सुख दुख, जो भी शुभ अशुभ कर्म हैं, उन सबको धमती, भली प्रकार संधमती, भली प्रकार वो धारण कर रहा है, उनकी शुभाशुभ कर्मों का फल प्रदान कर रहा है। द्यावा भूमि जनयन देव एकः, द्यौलोक और पृथ्वी लोक को उत्पन्न करने वाला वो एक रुद्र परमात्मा एक ही है, एक ही परब्रह्म है, स एक एव, ना। वेद में शब्द आता है न, वेद में मंत्र आता है, न द्वितीयो न तृतीयो न चतुर्थो नाप्युच्यते, न पंचमो न षष्ठो न सप्तमो नाप्युच्यते, नाष्टमो न नवमो न दशमो नाप्युच्यते, है ना। स एक एव वृत्त एक एव, अभी एव की बात कही थी ना आपने, स एक एव वृत्त एक एव, ऐसा करके वेद में मंत्र देते हैं। दो नहीं है, तीन नहीं है, चार नहीं है, संख्याएं गिनती सारी, अष्टमो न नवमो न दशमो नाप्युच्यते, ऐसे संख्याओं का वहां पर स्पष्ट संख्याओं का निर्देश है। हमने वेद से संख्याएं ली है ना, तो उसको कहा कि वो एक ही है। ठीक है, आज के लिए इतना ही कर लेते हैं, बहुत कम हो पाया। एक संघ में हमको
एक मंत्र बताया जाता है। यम वेदिका मंत्र दृशः पुराणा इंद्रम यमं मातरिश्वानमाहु। बाकी बोल गया। वेदांति नो निर्वचनीयमेकम स एक एव प्रभुरद्वितीय। वह एक ही है प्रभु और अद्वितीय है। ये कहीं आता है, हमने पढ़ा तो थोड़ा सा बोल रहा हूँ बीच में दो में। पर हम एक कहाँ मानते हैं, अपने यहाँ तो बहुत बहुत जी बहुत मतलब भगवान है। जी 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 जी। जी अपने यहाँ तो बहुत ही हैं, कुछ गिनती ही नहीं, अनगिनत है। वेदांति नो निर्वचनीयमेकम स एक एव प्रभुरद्वितीय। वही वही पद मुझे ध्यान आ गया एकदम से। बहुत सुंदर। जी जी जी। ऐसा तो मंत्र भी है ना वेद में। वो इस जो आपने पद बोला, ऐसा एक मंत्र भी है। इंद्रम मित्रम वरुणम अग्निमाहो रथो दिव्यः ससुपर्णो गरुत्मान जी 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 जी। एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्त्यग्निम यमं मातरिश्वानमाहुः। ये ऋग्वेद के प्रथम मंडल का सूक्त 164 मंत्र 46। ये ऋग्वेद का मंत्र है। जी आता है मंत्र। पूरा श्वेता श्वेतर तो